नमस्कार गुरुजी, आरती बोल रही हूँ। गुरुजी, कल से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, मैं सोच रही हूँ आपसे पूछूं कि ना पूछूं, और इसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। मैं ये पूछना नहीं चाहती थी, पर कल हम किसी के घर गए थे दिन में, और वो वहाँ जो लेडी थी वो साधना करती थी, तो उन्होंने अपने गुरु के बारे में मुझे बताया, और वो महाअवतार बाबा जी की परंपरा में हैं उनके गुरु। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे गुरु किस परंपरा से हैं, तो मुझे तो ये गुरुजी पता ही नहीं था। गुरुजी, आगे जो बोल रहे हैं उसके लिए क्षमा कर दें। तो वो ये कहती हैं कि ये तो ऐसा हुआ जैसे तुम्हें अपने पिता का नाम ना पता हो। गुरुजी, अगर आप कृपा करें तो प्लीज बता दें, और सॉरी गुरुजी। प्रणाम आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है। और आरती, ऐसा ना पूछो, ऐसा ना बोलो कि मुझसे गलती हो रही है, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है। ऐसा नहीं। तुम पहली शादी का हो जो ऐसा प्रश्न मुझसे पूछ रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। परमात्मा जब भी किसी के शरीर को धारण करके इस पृथ्वी पे उतरा है, उन सबसे यही पूछा गया। उन सबसे यही पूछा गया। मच्छिंद्र नाथ नाथ परंपरा से नहीं थे। मच्छिंद्र नाथ के बाद नाथ परंपरा बनी। गोरखनाथ नाथ परंपरा से नहीं थे। उनके बाद ही मच्छिंद्र और गोरख के बाद ही जो है नाथ परंपरा पैदा हुई। वो नाथ परंपरा से नहीं थे। इसे ध्यान रखना। बहुत सारे गुरु जो हैं वो परंपरा से नहीं है। परंपरा तो कुछ मूर्खों ने बना दी है। ये मूर्ख ही कहूंगा मैंने। इन्होंने परंपरा बना दी। ये ऐसे ही है जैसे सांप चला गया, अब ये लकीर को पीट रहे हैं आराम से बैठे बैठे। गुरु की कोई परंपरा नहीं होती। क्या परमात्मा की भी कोई परंपरा और पथ हो सकता है? क्या परंपरा परमात्मा के लिए? क्या ज्ञान भी किसी परंपरा में सीमित हो सकता है, पथ में सीमित हो सकता है? क्या ज्ञान के ऊपर कोई स्टैंप लगाई जा सकती है? क्या प्रेम के ऊपर कोई स्टैंप लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। मगर ऐसे बुद्धिमान लोग हैं बिल्कुल। तुम मीरा के प्रेम पे स्टैंप लगा सकते हो क्या? तुम बुद्ध के शून्य पे स्टैंप लगा सकते हो क्या? बुद्ध ने बुद्धिस्ट धर्म पैदा करा। बुद्ध जब पैदा हुए, सिद्धार्थ के अंदर जब वो महाशून्य उतरा, तब बुद्धिस्ट धर्म नहीं था कोई। बुद्ध के 500 साल बाद ही धर्म पैदा हुआ। जब सब कुछ बिखर गया तब वो पैदा हुआ। आज बुद्धिस्ट धर्म है। और आज किसी को तुम गिरे हुए उस वस्त्रों में देखो तो तुम कह सकते हो ये बुद्धिस्ट है, मगर बुद्ध को देखो तो उनके ऊपर तुम कोई लेवल नहीं लगा सकते। राम तीर्थ बाहर गए, बाहर देश में तीर्थ ने जब वहां पे प्रचार करा तो लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से उन्हें समझा और उनके नाम की जय जयकार होने लगी। तीर्थ बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा हिंदुस्तान में जाऊंगा तो ज्ञान की बारिश होगी और सभी उसमें नहाएंगे और सभी अमृत बारिश में भीग जाएंगे। आए बनारस बड़ी खुशी खुशी से। बनारस में जैसी आए, सभा चालू होने वाली थी। एक पंडित ने पूछा, क्या तुम्हें संस्कृत आती है? तीर्थ ने बोला, संस्कृत तो नहीं आती। उन्होंने बोला, फिर तुम्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? ये वही मूर्ख है और आज तक जिंदा है। समझना, ये वही लोग हैं कि जैसे तुम्हें अगर अपने गुरु की परंपरा नहीं पता तो इसका मतलब जैसे तुम्हें अपने पिता का नाम नहीं पता। अंधे आदमी को तुम प्रकाश के बारे में समझा भी कैसे सकते हो? गूंगे आदमी को तुम मीठे के बारे में बता भी कह सकते हो? ये लोग शास्त्रों से, धर्मों से ऐसे चिपके हुए हैं और उसे ढो रहे हैं। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं। आज तक और आने वाले समय में भी किसी गुरु की कोई परंपरा और कोई पथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी गुरु पथ से बंधा ही नहीं। हाँ, गुरु के नाम पे ढोंग चल रहा हो तो वो पथ से जरूर बंधा होगा।
जो उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया उसके लिए पथ कहां है? उसके लिए तो कुछ भी नहीं। संत तो ऐसे चलता है जैसे पानी पे चलना हो, उसके पदचिन्ह भी तुम्हें समझ नहीं आएंगे कि बने भी और मिट भी गए, तो तुम कैसे उसकी जाति, उसका धर्म पता लगा सकते हो? एक छोटी सी प्यारी सी कथा है, बुद्ध के बारे में बोल रहा हूं इसीलिए याद आ गई। बुद्ध जा रहे थे एक रास्ते से। अब ऐसे ही बुद्धिमान इंसानों की बात कर रहा हूं। बुद्ध जा रहे थे एक रास्ते से, एक आदमी के छाती में तीर लग गया। तीर लगने के कारण उसके छाती में जहर फैलने लगा। वहां पर एक वैद्य थे, तो कहा गया कि ये तीर निकाल दें और जो है उसका इलाज करें ताकि उसकी जान बच सके। उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, तीर नहीं निकालो, पहले तो ये बताओ ये तीर मारा किसने, पहले तो उसका पता बताओ कि ये तीर मारा किसने। बताया गया, उसे बोला गया कि वो बात बेकार है, पहले जान बचाना जरूरी है। उसने बोला नहीं, ये बताओ इस तीर में जहर कौन सा लगा हुआ है, किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का। तीर में जो लकड़ी यूज करी गई है वो कहां की है, किस खेत की है, जिसने मारा उसकी जाति क्या है। और तीर निकालने का प्रयास अब कंप्लीट हो चुका था। तीर निकालने का पूरा प्रयास पूरा हो चुका था, सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि वो आदमी तीर लगे ही लगे हालत में मर गया, बात खत्म हो गई। ऐसे ही ये लोग हैं, मृत्यु किस पल कहां घट रही है कुछ भी नहीं पता, और परंपरा को लेकर बैठे हैं, पथ को लेकर बैठे हैं, किस संप्रदाय से हैं। गुरु का कोई संप्रदाय नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है, गुरु का शरीर छोड़ने के बाद कुछ 100 सालों बाद संप्रदाय पैदा होता है। बुद्धिस्ट संप्रदाय बुद्ध के समय नहीं था, ध्यान रखना, इस बात को समझना। कबीर के समय कबीर पंथी नहीं था, इसे समझना अच्छे से। मैं किसी धर्म से नहीं हूं, मेरी कोई जाति नहीं है, और मैं किसी धर्म को भी नहीं पैदा कर रहा। मैं स्वयं परमात्मा हूं पूरी तरह से। मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, मैं हवा की तरह बह रहा हूं। पिता निराकार है, मैं निराकार हूं। वो नहीं समझ पाएंगे। तुम किसी संत को समझने के लिए जब तक गहराई में नहीं उतरोगे तब तक तुम समझ ही नहीं पाओगे। इसे समझना। मैं तुम्हारी बात से नाराज नहीं, ये तो हर बार पूछा जाएगा। जब भी पृथ्वी पर परमात्मा उतरेगा उससे यही पूछा जाएगा, तेरी जाति क्या है, तू किस संप्रदाय से है, तू कौन सी परंपरा से जुड़ा हुआ है। जीसस जब पैदा हुए तो ईसाई नहीं थे। अब इतने लोगों को देखकर भी अगर नहीं समझ आए तो यही कहा जा सकता है कि अभी परमात्मा की तरफ से कोई परमिशन नहीं है कि तुम उसको मिलने जाओ। अभी उसने इसी अडंबरों में, इसी खोखली बातों में उलझा कर रखा हुआ, तुम उसमें मस्त रहो। बिल्कुल इसे समझना। मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई पंथ नहीं, मैं किसी परंपरा से नहीं जुड़ा। परमात्मा, अनकंडीशनल खुशी, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल रिलेशन, यही परमात्मा है। यही है बस, और कुछ भी नहीं। इसे समझो और ये फिजूल के प्रश्नों को मत पूछो। उस आदमी की तरह तुम्हारी भी गति ना हो, इसीलिए अमृत को पाओ जो तुम्हारे भीतर है। तीर किसने मारा, क्यों मारा, ये सब बात गौण है, छोड़ दो इसे। परंपरा से जुड़कर जो भी जुड़ा उसने कुछ भी नहीं पाया, बस उसको सर पर रख के ढोया ही ढोया, कुछ भी नहीं है। इनसे बाहर निकलो और तुम्हारी जो साधना में गति हो रही है, क्या ये प्रश्न सच में तुम्हें छू जाते हैं? क्या तुम्हें हंसी नहीं आती इन प्रश्नों को सुन के? इसे ध्यान से समझो, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।